एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, मेरे पास एक रूल है जो कि रूल 3B है। मतलब जिसको बोलते हैं, जैसे जिस तरह से रूल 3A होता है उसी तरह से रूल 3B है, जिसको बोलते हैं GDS कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 3B। उसमें देखिए कुछ कुछ रूल रेगुलेशन जो है ना हटा दिया गया है, ठीक है। फिर भी कुछ कुछ डिविजन्स में देखते हैं GDS को परेशान करते हैं, बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों को बोलना चाहेंगे कि देखिए, डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करते रहते हैं रूल रेगुलेशन में। तो उन लोगों को थोड़ा याद करना चाहिए, देख लेना चाहिए, ठीक है। फालतू का GDS को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या है ना, ये सब कमाने का जरिया बना लिया है, डरा देता है। GDS नया नया रहता है, कुछ जानता नहीं है और उसको ठगता है, ठीक है। बोलता है, डरा देता है। डराने से क्या होगा? बेचारा डर से पैसा दे देता है, सोचता है नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, नौकरी तब मिलेगा नहीं। तो ये भी चीज़ है, अगर इसको हायर अथॉरिटी के सामने ये सब बात रखा जाए तो ज़रूर कुछ न कुछ एक्शन हो सकता है। तो अब मेरे पास बहुत सारे ऐसा प्रूफ था जिसके वजह से, जिसमें बोला गया था कि ये सब डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ये सब ढेर सारी चीज़ धमकी सब मिला था। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, GDS सेक्शन, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, ऑफिस मेमोरेंडम। देखिए, ये ये PDF मेरे पास पहले से ही था, ईमेल में था, मुझे याद नहीं था कहाँ रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये रूल जो चेंजेज हुआ है इसमें तो मुझे मालूम था, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं थे, ठीक है। तो आज अचानक जब ईमेल स्क्रॉल कर रहे थे तो ये चीज़ मिल गया। हम सोचे आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब आपको इन सब बातों से परेशानी हो तो आप बोल सकते हैं, देखिए सर, ये मेमो आया था, ऑफिस मेमो आया था 11/5/2022 को, जिसमें ये सब रूल रेगुलेशन हटा दिया गया है। देखिए आप क्या यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ग्रामीण डाक सेवक, कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 रिगार्डिंग रेफरेंस दिस ऑफिस OM ऑफ इवेंट नंबर 14/2/2020 वाइड which GDS conduct and engagement rules 2020 were circulated. In this context, it is informed that consequent upon implementation of revised GDS online engagement process, some changes in existing GDS conduct and engagement rules 2020 have taken place. The competent authority has approved the following substitution in rule number 3B to 3, 6 and 9(1) of existing GDS conduct and engagement rule 2020। कहने का मतलब है कि रूल 3B में सेकेंड नंबर में थर्ड जो सब पॉइंट है उसको हटा दिया गया है। छठा और नौवां पॉइंट का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। वो जो एग्जिस्टिंग रूल है उससे हटा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वो रूल क्या है उसके बारे में बात करें। रूल 3B में सेकेंड पॉइंट में थर्ड सब पॉइंट है, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। अभी देखिए, बहुत सारे GDS बोल रहा है कि मुझसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, अगर हम कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो मेरा ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। तो उन सबको बोलना चाहेंगे जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, इंगेजिंग अथॉरिटी, प्लीज़ आप थोड़ा बहुत रूल वूल देख लीजिए, तब जाके किसी कैंडिडेट को बोलिए। कैंडिडेट्स या तो जानता नहीं या फिर अपडेटेड रहता है, आप ही लोग अपडेटेड नहीं रहते, ठीक है। अगर आप ये रूल रेगुलेशन जानते तो कभी परेशान नहीं करते कि मुझसे आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट दीजिए तब ज्वाइनिंग होगा। अगर आपके अगेंस्ट FIR कर दिया, कंप्लेन कर दिया तो आप फंस सकते, ठीक है। तो इसीलिए बी अलर्ट। आप जब भी ये सब चीज़ बोलेंगे पहले रूल रेगुलेशन पढ़ लीजिए। देखिए, डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम ये सब मॉडिफिकेशन करते रहते, तो इसके बारे में भी आपको ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या हटाया गया वो बात कर लेते हैं। पहले देखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता था जब हम लोग ज्वाइन किए थे, यानी साइकिल 1 में 2018, 19, 20 सब में लिया जाता था, कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया जाता था। लेकिन अब हटा दिया गया है, वो 2022 के मई में हटा दिया गया था, ठीक है। यही है रूल 3B का सेकेंड पॉइंट का थर्ड सब पॉइंट। इसमें क्या है, एन अंडरटेकिंग हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट डिक्लेयरिंग दैट he she has adequate knowledge to operate computer, desktop, laptop, POS, mobile etc to work on the departmental software। कहने का मतलब है
देखिए पहले तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया जाता था, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आपको सारा चीज़ आता है कंप्यूटर चलाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि 2022 मई में बोला कि नहीं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी देगा तो चलेगा, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट को पता चल गया कि देखो आजकल सारे लोग कंप्यूटर जानता है, चलाने जानता है, क्योंकि नेटवर्किंग ये सब कुछ चेंज हो गया है, डाटा सस्ता हो गया, तो सबके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ है। इसीलिए वो क्या किया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेना सही नहीं समझा, इसीलिए बोला कि एक आपको तो ये उसके बदले क्या है, तो उसके बदले क्या है कि एक अंडरटेकिंग देंगे, उसमें लिखा रहेगा कि देखिए आपको ये सब चीज़ चलाने आता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉस, मोबाइल चलाने आता है, ये नॉलेज है, ठीक है, ताकि आप डिपार्टमेंटल सॉफ्टवेयर जो मिला है दर्पण कि डिपार्टमेंटल जो दर्पण ऐप सब मिला है उसमें आप काम कर सकें। इसीलिए एक प्रूफ के लिए कि अंडरटेकिंग में आप साइन कर दीजिए, बस दैट्स द प्रूफ कि आपको कंप्यूटर सब चलाने आता है। लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की कोई दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं। उसके बाद देखिए रूल 3B का 6th पॉइंट क्या है, फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड डिलीटेड। मतलब जब हम लोग ज्वाइन किए थे साइकिल 1 में 2018 का जो वैकेंसी था, उसमें सिक्योरिटी बॉन्ड बोल रहा था 1 लाख रुपया देना होगा। तो हम बहुत डर गए थे, हम सोचे 1 लाख टका कहाँ से देंगे भाई, तो हम देना नहीं चाहते, फिर भी आज सोचे अगर मांगेगा तो छोड़ देंगे नौकरी, ठीक है। तो मुझसे 1 लाख रुपया नहीं मांगा गया था, लेकिन 25 रुपया का सिक्योरिटी बॉन्ड दिए थे, जो कि मेरे बहुत सारे वीडियो में आपको हम बताए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लगा होगा उसमें। ये फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड देना रहता था 1 लाख रुपया का, लेकिन जमा होता था 2500 रुपया, जैसे कि ये मेरे से लिया गया, सबसे अलग अलग लिया जाता था, किसी से 5,000, किसी से 2,000, किसी से 1,000, पता नहीं इसका क्या मैटर था, लेकिन सबका कुछ ना कुछ वेरिएशन होते रहता था। लेकिन अब उसको हटा दिया, मतलब कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए रूल 3B का 11th पॉइंट क्या है, मेथड ऑफ इंगेजमेंट। पहला पॉइंट है एग्जम्पशन ऑफ फी फॉर अप्लाइंग ऑन GDS पोस्ट, ट्रांस वुमेन एडेड। मतलब देखिए जो SC ST कैटेगरी का कैंडिडेट है उन लोगों को कोई भी फीस नहीं लगता है, लेकिन पहले क्या था ना, पहले मेल फीमेल ये सब ही फॉर्म भर सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर दिया है, यानी ट्रांसजेंडर भी आप GDS बन सकता है, उन लोगों के लिए भी प्रावधान है, ठीक है, ऐड कर दिया गया, मतलब ट्रांस वुमेन एडेड। और सब में तो ये सब डिलीट किया गया, हटाया गया, लेकिन ये ट्रांस वुमेन जोड़ा गया। मतलब मेथड ऑफ एंगेजमेंट में रूल 3B का 11th पॉइंट में ट्रांस वुमेन को ऐड कर दिया गया, ठीक है, यानी जो भी इस समुदाय का आदमी है, ट्रांसजेंडर है, वो लोग भी अभी ये जॉब कर सकते हैं। The undersigned is therefore directed by the competent authority to request you to circulate the above changes to all concerned immediately। मतलब ये सब जो चेंजेस हुआ है प्लीज़ सारे आदमी को बताइए, जो भी स्टाफ वगैरह सब है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है ना, सिर्फ रूल रेगुलेशन देख लेगा, कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता है, और जो भी हायर अथॉरिटी, इंगेजिंग अथॉरिटी, वो लोग परेशान करते हैं GDS को, और मैंने अपनी आँखों से भी देखा है, और मैसेज भी उसका देखे किस तरह से कैसे परेशान करता था। The rest instruction in this office memorandum of event number dated 14/2/2020 will hold good। कहने का मतलब है 14 फरवरी 2020 को जो भी वगैरह कहने का मतलब है 14 फरवरी 2020 को जो भी ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा गया था सारा चीज़ वो सेम ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। लेकिन ये जो सिक्योरिटी बॉन्ड का है, फिर उसके बाद कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं वो बोला है, ये सब चीज़ अब नहीं देना पड़ेगा। और जो है ट्रांसजेंडर का ऐड कर दिया गया, यानी ट्रांसजेंडर को, तो ये चीज़ था पहले नहीं था, ये सब चीज़ नया नया ऐड कर दिया गया, ठीक है। इतना आदमी तक को ये सब चीज़ पहुंचा गया, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल GDS PCC DK त्रिपाठी, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी परेशान करता, आपको बोलेगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट दीजिए, सिक्योरिटी बॉन्ड दीजिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और नहीं तो ये इसमें वो आप दिखा दीजिएगा, बोलिएगा देखिए इस तरह का रूल था, हट गया, ठीक है, अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट और या फिर बोल सकते सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं लगता है, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे, बाय।